हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की बहुपद की पार्ट 4 देखने वाले हैं। चौथा भाग होगा हमारा। इसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। किसी भी बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं या मान क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए, दिए गए बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। ठीक है, कोई भी मान अगर हम रखें, विशेष मान रखें चर की जगह पे, दिया गया बहुपद, मान लीजिए एक बहुपद हमने ले लिया 5x³ - 2x² + 3x - 2। इसमें चर क्या है, x है। इस x का कोई भी विशेष मान रख लीजिए, x बराबर 1 रख लीजिए, x बराबर 2, x बराबर 3 रखने पर और इसे सॉल्व करने पे जो मान आता है, प्राप्त होता है, वही दिए गए बहुपद का मान कहलाता है। उस दिए गए विशेष नंबर के लिए कहलाता है। ठीक है, तो x = 1 के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 1⁻³ - 2 1⁻² + 3 × 1 - 2। इसको सॉल्व किया, 1 का क्यूब 1 होगा, 5 से गुणा किया 5 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 से गुणा किया 2 ही होगा, और यहाँ पे 3 एकम में 3 हुआ, -2 हुआ। सॉल्व करेंगे, प्लस को एक साथ रखेंगे, 5 3 8 यहाँ हो जाएगा, माइनस को एक साथ रखेंगे, 2 2 4 माइनस, 8 में से 4 घटेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x = 1 के लिए दिए गए बहुपद का मान 4 हो गया। ठीक है ना, तो इसी को बहुपद का मान कह देंगे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x = 1 के लिए। इसी तरह हम x = 2 के लिए भी ज्ञात करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, x = 3 के लिए ज्ञात करेंगे तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि x = 2 के लिए बहुपद का मान इतना आया है, x = 3 के लिए बहुपद का मान इतना आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का एक विशेष केस है कि यदि x = कुछ ऐसा हम मान रखें जिससे दिया गया बहुपद का मान ही क्या हो जाए, शून्य आ जाए। जैसे यहाँ पे 4 आया, 4 ना आके 0 आ जाए, तो वो एक विशेष केस हो जाती है, उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, आगे इसी कंसेप्ट को हम देखते हैं, बहुपद का शून्यक। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। कब कहलाती है, यदि p के बराबर 0 हो जाए, माने बहुपद का मान k के लिए 0 हो जाए। बहुपद के शून्यक को बहुपद का मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। ठीक है ना, देखिए कोई बहुपद हमने लिया px = 2x + 4। ठीक है, उसका हम शून्यक ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं, और 0 के बराबर करने पर अब यहाँ पे हो जाएगा 2x + 4 बराबर 0। सॉल्व किया इसको, 2x = 4 इधर गया, माइनस हो गया, x बराबर कितना हो गया, -4/2, तो x का मान -2 आ गया। यही जो है बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, देख लेते हैं, इसकी जांच करते हैं। x की जगह पर -2 रखेंगे तो दिए गए बहुपद का मान 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये शून्यक होगा। तो p -2 ज्ञात करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर देते हैं, -2 रखते हैं, तो रख दीजिए। यहाँ पे 2 × -2 + 4 हो गया। ठीक है, 2 दूना के 4 माइनस में, प्लस का 4 यहाँ कट के 0 आ गया। तो दिए गए मान के लिए पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के कुछ गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए उनको हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। तो पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है कि शून्य बहुपद का शून्यक हो सकता है। शून्य मतलब जो 0 है ना, वो भी किसी बहुपद का क्या हो सकता है, शून्यक हो सकता है। इसको देखते हैं कैसे हो सकता है। जैसे हम एक ले रहे हैं यहाँ पे बहुपद px = 2x² + 4x, तो इसमें p x की जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। p आप 0 निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 4 × 0 0। तो यही कह रहा है कि 0 भी किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद एक और केवल एक ही शून्यक रखता है। रैखिक बहुपद का मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px बराबर, मान लीजिए ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए 2x + 4।
ये हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि जो चर है उसकी घात 1 होनी चाहिए। अगर चर की घात 1 होगी तो बहुपद कैसा होगा, रैखिक होगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद एक और केवल एक ही शून्यक रखता है। अगर बहुपद रैखिक है तो उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, यही बात कह रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, इसकी वजह क्या है, ये वजह यही है कि एक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या इसकी घात के बराबर होती है। ठीक है ना, जितनी घात होगी बहुपद की उतनी ही अधिकतम संख्या शून्यकों की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम भले हो जाए। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, तो अधिकतम एक ही शून्यक हो सकते हैं। अगर द्विघात बहुपद है जैसे x² + 2x + 3 ऐसा बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम भले हो जाए। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। इसी प्रकार यदि n घातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम n हो सकती है, n से ज़्यादा नहीं हो सकती है, n से कम जरूर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है शून्यक की, बहुपद के शून्यक की। तो कह रहा है एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। हमने बताया था कि अचर बहुपद क्या होता है, उसी की बात कर रहा है। शून्येतर मतलब शून्य से इतर कोई भी अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब 7, 9, 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x⁴0, 9x⁴0, 15x⁴0, क्योंकि किसी चर राशि का अगर घात 0 हुआ तो उसका मान 1 हो जाएगा और 1 का गुणा उस वैल्यू में करेंगे तो वही वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरह का जो बहुपद होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो जब बहुपद अचर है तो क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होता, इसका शून्यक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जब x चर राशि विद्यमान ही नहीं है तो कैसे इसका कोई शून्यक हो सकता है। किसके जगह पे हम कोई वैल्यू रखेंगे ताकि जो बहुपद का मान शून्य आए। देख रहे हैं यहाँ पे कहीं है x, तो किसके जगह पर हम x रखेंगे, ये तो दिखाने के लिए हमने रख लिया कि x ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो काल्पनिक नहीं होती है, वो सभी संख्याएं, सभी प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या ही होती है। परिमेय संख्या या परिमेय संख्याओं का एक कलेक्शन ही तो होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए जो शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद भी हमने पिछली क्लास में पढ़ाया कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुपद है हमारे पास px = ax² + bx + c, तो शून्य बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इसके गुणांक हैं a बराबर b बराबर c बराबर 0 होना चाहिए। सभी गुणांक 0 हो जाने चाहिए, कोफिशिएंट सभी 0 हैं अगर, तो ऐसा बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। तो अगर शून्य बहुपद है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होगी, एक शून्यक होती है उसकी वास्तविक संख्या को। इसका मतलब है कि x के यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए ना, कोई वैल्यू रख दीजिए, बस वास्तविक होनी चाहिए। 0, 1, 2, -2, √3 कुछ भी रखिए, इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही ना। क्यों करेगा, क्योंकि ये जब ये 0 ही है ऑलरेडी, तो इसका मान कुछ भी तो रखते जाइए भाई, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक बहुपद में एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक बहुपद है उसमें एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर रैखिक बहुपद है तब तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या एक ही होगी, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, और n घात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या n हो सकती है। तो यही तो कह रहा है कि एक बहुपद में एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि